हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज आपका स्वागत है इम्प्रूव योर सेल्फ सीरीज़ के एपिसोड नंबर 6 में, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे यूनिकनेस ऑफ नॉलेज, मतलब यूनिक थिंग अबाउट नॉलेज कि ज्ञान के बारे में ऐसी क्या चीज़ होती है जो केवल यूनिक का मतलब ही होता है अनोखी चीज़, जो कि उसके अलावा और कहीं नहीं पाई जा रही है। तो ज्ञान में ऐसी क्या चीज़ होती है, तो कहीं कहीं कुछ लोगों ने सेंस भी लगा लिया होगा, और जिन लोगों ने सेंस लगा लिया वो कमेंट में भी बता सकते हैं वीडियो पॉज करके, तो फिर अपना चेक कर सकते हैं कि उनको भी पता है कि नहीं कि ज्ञान के बारे में क्या स्पेशल चीज़ होती है। वैसे बचपन से सभी लोग सुनते आ रहे हैं, तो अभी मैं बता देता हूँ कि नॉलेज के बारे में स्पेशल चीज़ यही होती है कि हर चीज़ को बांटने से चीज़ें घटती हैं। कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, अगर आप बांटोगे दूसरों को दोगे तो वो चीज़ें कम ही होंगी, ऑब्वियसली बात है। लेकिन नॉलेज एक ऐसी चीज़ होती है, ज्ञान एक ऐसी चीज़ होता है जो कि दूसरों को अगर बांटते हैं, दूसरों को समझाते हैं, उस ज्ञान को दूसरे को देते हैं, बताते हैं, तो वो चीज़ घटती नहीं है, वो बढ़ती है उल्टा। उसके पीछे रीज़न भी होता है साइंटिफिक। जैसे हम किसी बंदे को कोई चीज़ बताते हैं, जैसे मान लो कोई पढ़ाई से रिलेटेड ही है, कोई क्वेश्चन का कंसेप्ट है या कुछ उसको समझा रहे हैं, तो जब हम उसको समझाते हैं तो वो जब हम खुद उस कंसेप्ट को समझ रहे होते हैं, खुद उसको सीख रहे होते हैं, तब उतने अच्छे से उसकी हमें लगता है कि पूरी तरीके से हमको आता है ये। लेकिन जब हम उसको समझा रहे होते हैं और कहीं ना कहीं वो क्रॉस क्वेश्चन करता है या क्रॉस क्वेश्चन ना भी करे, तब भी जब हम जो हमारे ब्रेन की कंडीशन होती है ना, उस समय जब हम किसी को समझा रहे होते हैं टीचिंग बेस से, जब हम उसको समझा रहे होते हैं, तो उस समय हमारा ब्रेन की एक ऐसी कंडीशन में होता है कि हमें खुद ही उस कंसेप्ट के बारे में और डीपली नॉलेज होती जाती है। और जिससे कि हमको, अगर जैसे कुछ लोगों को ये लगता है कि दूसरों को बताने से उसको भी वो चीज़ आ जाएगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप हमेशा सुपीरियर ही रहेंगे, क्योंकि आप जब उसको समझा रहे हैं तो सामने वाले को तो बस उतना ही आया जितना आपने समझा दिया, लेकिन आपको कंसेप्ट पहले से आता था, और जब उसको पढ़ाते समय आप उसके बारे में और ज़्यादा डीपली चीज़ें जान गए, तो आप हमेशा उससे सुपीरियर ही रहेंगे। तो ऐसा ना सोचें कि ऐसे कंपटीशन बढ़ जाता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए पहला पॉइंट है बेस्ट मेथड ऑफ सेल्फ स्टडी, कि जब हम सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, खुद ही अध्ययन कर रहे होते हैं, खुद पढ़ रहे होते हैं, तो उसका सबसे अच्छा मेथड क्या होता है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, नीचे भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन ये जो टीचिंग मेथड होता है ये सबसे बेस्ट माना जाता है। टीचिंग मेथड क्या होता है कि पढ़ हम खुद ही रहे हैं, पढ़ हम खुद ही रहे हैं, लेकिन हम ऐसे इमेजिन कर लेते हैं जैसे एक कुर्सी, ऐसे आप किया करो, चाहें जैसे टेबल है, एक तरफ चेयर पर आप बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ एक चेयर ऐसे डाल लिया करो, और इमेजिन किया करो कि सामने वाला कोई मुझसे समझ रहा है। अगर कोई भी आपके पास समझाने के लिए नहीं है दूसरा बंदा, तो आप ऐसा किया करें। तो आप उसको, चाहे कोई भी कहे कि पागल है या क्या है, किस हिसाब से ऐसे बोले जा रहा है, सामने तो कोई बैठा नहीं है, बोलने दो। टीचिंग मेथड ये सबसे बेस्ट होता है। फिर उसको ऐसे करके समझाते चलो, जैसे अपना कंसेप्ट पढ़ो, तो कंसेप्ट पढ़ने के बाद ऐसे सोचो अब इसको, हमें इस कंसेप्ट को सामने वाले को समझाना है, और उसको समझाओ कि समझ में आया, ऐसे ही कर लिया। तो जब आप ऐसे करोगे ना, तो सामने वाले के दिमाग में क्या क्वेश्चन उठ रहा होगा, वो आपका जो ब्रेन में जो दूसरा सेंटर होता है, जो आपका अपोजिट सेंटर होता है, वही आपका जवाब उस तरीके से देगा जैसे कि सामने वाला बोल रहा है। तो वो बोलेगा नहीं यार, इसमें ऐसे करके समझा तो ज़्यादा बढ़िया यार, अभी समझ में नहीं आया। तो आप उस कंसेप्ट को और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, और एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं, आप उस कंसेप्ट में खुद ही डीपली घुसते चले जा रहे हैं। तो ये एक तरीका होता है टीचिंग मेथड, सबसे बेस्ट मेथड होता है ये, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो पढ़ाने की। तो सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी ऑफ स्टडी का प्रायोरिटी का अगर देखो पॉसिबल हो पाए, तो सबसे अच्छा बेस्ट मेथड होता है ऑब्जर्वेशन। और इसी बात को, पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए कहा जाता है कि किसी भी चीज़ को अगर प्रैक्टिकली हम देखते हैं, किसी चीज़ का प्रैक्टिकल कर लेते हैं, तो वो हमेशा ध्यान रहता है, क्योंकि हम उस चीज़ को आंखों से देख रहे हैं, आंखों से होता हुआ देख रहे हैं कि ये ऐसे हो रहा है। तो उस चीज़ को हमें बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक ही बार में अच्छे से अगर हमें इंटरेस्ट है उस चीज़ को समझ रहे हैं, तो एक ही बार में लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है डायरेक्ट एकदम। कोई बार बार उसको वो नहीं करेगा, बस एक बार चिंतन मनन कर लो, और उसको अगर आपने इंटरेस्ट से देखा भी, ऑब्जर्वेशन किया, तो सबसे ज़्यादा अच्छे से आपको वो चीज़ ध्यान रहती है, याद रहता है। दूसरा क्या होता है, हेयरिंग। दूसरा होता है सुनने से। जैसे जापान में तो ये सुना जाता है कि जापान में क्या होता है कि रेडियो वगैरह, जो ऑडियो के द्वारा कि किसी भी तरीके से पढ़ाई को सुन करके, ऐसे मैं भी करता था बचपन में, मुझे वो स्टडी पता नहीं था, लेकिन मुझे फील होता था कि जैसे हम दो दोस्त क्या करते थे कि जो इंटरवल होता था बीच में, तो उसमें
खाना वाना खा करके थोड़ा फिर एक्स्ट्रा हल्का सा टाइम बचता था कि इसके बाद टेस्ट अगर होने वाला है तो उस दिन अक्सर करते थे कि इंटरवल के बाद जो टर्न आने वाला उसमें टेस्ट होने वाला, तो उसमें क्या करते थे कि जो है पहले मैं बोलता था तो सामने वाला सुनता था, क्योंकि क्वेश्चन तो बस रिवाइज करना होता था, याद तो कर लिया आंसर। अब मैं बोलता था तो वो सामने वाला सुनता था, केवल वो सुनता था। अब फिर मैं उससे कहता था अब तू बोल, मैं सुनता। हम एक दूसरे से, मेरा दोस्त थोड़ा चालाक था तो वो कोशिश ज़्यादातर ये करता था कि वो सुने कि हरेंद्र तू ही बोल, लेकिन मैं उसका बात समझ जाता था। मैं सोचता था हाँ सुनने से ज़्यादा याद होता है, हाँ यार उसको ये चीज़ शायद मुझसे पहले पता थी। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो हो रहा है हियरिंग जब हम सुनते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होती है। मतलब ऑब्जर्वेशन के बाद दूसरे नंबर पे फिर इससे ज़्यादा कम क्या होता है, राइटिंग किसी चीज़ को लिख के देखना। जैसे अपने क्वेश्चन को लिखा, क्वेश्चन का आंसर को याद किया, थ्योरी वाले की बात बता रहा हूँ, अब उसको आप लिख के देख रहे हो, या कोई भी डेरिवेशन है उसको आप करके देख रहे हो, तो आप करके देख रहे हो, आपको एक बार में नहीं आ रहा है तो आप पहले देख करके लिखो और फिर बिना देखे लिखो, और फिर जहाँ अटक रहे हो, जहाँ आप अक्सर भूल जाते हो, हर बार स्टार्ट शुरू से ही करें। जैसे मान लो अब तीसरी या चौथी या पाँचवीं लाइन पे अगर आप भूले हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर दोबारा देख करके वहीं से फिर स्टार्ट हो गए। हर बार स्टार्टिंग से ही शुरू करें जब तक आप पूरी तरीके से पूरे को लिखना न सीख जाएं। ये होता है राइटिंग मेथड। इससे फिर फोर्थ नंबर पर आता है लर्निंग। बस ऐसे ही बुक को ले लिया है, अब उसे याद कर रहे हैं रट्टू तोता की तरह। ये सबसे ज़्यादा खराब मेथड होता है। और हमारे दुर्भाग्य की बात तो ये है कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है, इस सिक्वेंस को ठीक उल्टा कर रहे हैं, कुछ मजबूरी में और कुछ कैसे भी। सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, लर्निंग डायरेक्ट बुक को पढ़ते हैं ऐसा करके, लर्निंग करना है। और देखो किसी भी बुक को लर्न भी करना है, पढ़ना भी है, तो सबसे पहले उसका जो स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन वगैरह सब होता है बुक के बारे में वो पढ़ना चाहिए, उससे काफ़ी चीज़ें पता चलती है। वो सब लोग स्किप कर देते हैं। पढ़ाई का ये भी एक मेथड होता है। ये सब हम ठीक उल्टे वे में करते हैं। सबसे ज़्यादा हम जो काम करते हैं वो सबसे खराब वाला मेथड है, लर्निंग करते हैं। उसके बाद कुछ बच्चे होते होंगे कि राइटिंग चलो लिख के देख लेते हैं, मान लें हेयरिंग करके, तो पता नहीं कितने लोग ही करते होंगे। यहाँ पर जापान इतना छोटा देश है, उतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है, वहाँ हेयरिंग मेथड काफ़ी ज़्यादा चलता है। ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिकल तो आजकल ज़्यादातर कराई नहीं जाते हैं, लेकिन खुद तो इमेजिन करके कुछ चीज़ों को सोच सकते हो ना। तो प्रैक्टिकली जो ऑब्जर्व करके इमेजिन करके कुछ चीज़ों को हम सोचते हैं, तो वो जो हम इमेज बनाते हैं अपने ब्रेन में, उससे भी काफ़ी चीज़ें ध्यान रहती हैं। कंक्लूजन क्या है इसका? कंक्लूजन यही सब निकला कि हमको जो टीचिंग मेथड जो है सबसे बेस्ट होता है। इसी तरीके से चीज़ों को जब टीचिंग कर रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, तो सबसे ये वाला ऑब्जर्वेशन मेथड इससे लिंक ही है। क्योंकि जब हम टीचिंग करा रहे होते हैं तो सामने वाला जब क्रॉस क्वेश्चन करता है, या फिर हम खुद ही दूसरे ब्रेन को, अपने ब्रेन के दूसरे पार्ट को जो कि हमसे अपोजिट बिहेवियर करता है, तो वो एक दूसरे, जब वो क्रॉस क्वेश्चन करता है खुद ही कि भाई ऐसे ना ऐसे अगर होता तब कैसे होगा ये, तो उसको जब हम करते हैं तो हम इमेजिन करते हैं, हम नया मेथड बनाते हैं, ऑब्जर्व करके करते हैं, तो वो भी एक ऑब्जर्वेशन का ही एक पार्ट आ जाता है। तो इस तरीके से कंक्लूजन यही निकला कि ऑब्जर्वेशन और ये टीचिंग मेथड एक दूसरे से रिलेटेड है। हमको पढ़ाई का यही एक तरीका बनाए रखनी चाहिए। नॉलेज के बारे में यूनिक चीज़ ये हो गई, मैंने बता दिया, और उसी से रिलेटेड, उसी में से ये सब पॉइंट निकल करके आए कि जो नॉलेज की यूनिकनेस होती है। तो बाकी का बने रहिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि ये जो यूनिकनेस इम्प्रूव योर सेल्फ सीरीज़ का सीरीज जो चल रही है, उसके एपिसोड में मैं जो साइंटिफिकली हर चीज़ बताता हूँ उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। और बाकी का बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।